दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा सुनी पड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली कोई खबर है तो वो इजराइल और हमास की जंग है। हमास और इजराइल के बीच खूनी जंग ने तो आज सबकी नजरें अपनी ओर ही टिका रखी हैं और इस जंग की एक और खबर लोगों को हैरान, परेशान और चिंता में डूबा रही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक तरफ पावरफुल देशों की गिनती में आने वाला इजराइल है जो अब तक हमास जैसे आतंकी संगठन पर काबू नहीं कर पा रहा है। वहीं लाल सागर में मच रही तबाही ने अमेरिका को परेशान कर रखा है और अमेरिका के साथी देश तो पता नहीं अलग ही खेल खेल रहे हैं। एक तरफ इजराइल को लगातार अपने आईडीएफ के सैनिकों को खो रहा है, वहीं अमेरिका का खास दोस्त यूक्रेन भी अपने ही लोगों पर हमले कर उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। वहीं इजराइल के बारे में क्या ही कहा जाए, इस समय इजराइल की तो वो हालत हो चुकी है कि वो शायद इस युद्ध को जीतना तो दूर की बात बल्कि हमास के लड़ाकू के हमले से कैसे बचा जाए ये सोच रहा होगा, क्योंकि हमास के आतंकी आईडीएफ को इस तरह से ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। जिस गाजा की जमीन को इजराइल ने अपने हमलों से मलबे में तब्दील किया था, उसी में आज आईडीएफ के सैनिकों की कब्रें खुद रही हैं। आखिर कैसे इजरायली सैनिकों के ऊपर मंडराया एक बड़ा खतरा, कैसे हमास ने इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिकों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया, क्यों इजराइल के होश उड़े हुए हैं, कैसे शोक में डूब गया है पूरा इजराइल, आइए सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने एक खबर तो जरूर सुनी होगी जिसमें हमास के लड़ाकू ने एक ही झटके में इजराइल के 21 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। ये झटका इतना बड़ा था कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि गाजा युद्ध में यह अब तक की सबसे बड़ी चोट है। वहीं दोस्तों, आपको एक खास खबर सुनकर और ज्यादा हैरानी होगी। जी हाँ, इजरायली सैनिकों की लाशों की संख्या 21 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये तो हर कोई जानता है कि अब तक इजराइल अपने हर नुकसान को दुनिया के सामने कम दिखाता आया है, तो सोचिए अब ये अपने नुकसान को खुलकर दुनिया के सामने कैसे बता सकता है। खबरों के अनुसार इजराइल की तरफ से 24 सैनिकों की मौत बताई गई है, लेकिन इसका आंकड़ा करीब 100 से ज्यादा है। असल में गाजा के अंदर इस्लामी जिहाद की पॉलिटिकल अधिकारी ने मीडिया के सामने बताया कि हमास के लड़ाकू ने जब इजरायली सेना पर हमला किया तो उस समय वहां सैकड़ों जवान मौजूद थे और जब हमास की तरफ से हमला किया गया तब एक साथ करीब 10 घर मिट्टी में मिल गए। इस हिसाब से सैनिकों की मौत का आंकड़ा कोई छोटा मोटा हो ही नहीं सकता। गाजा के इस्लामी जिहादी के अफसर का कहना है कि इजराइल आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आंकड़ा 100 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक टेरर से घिरा हुआ है, ऐसा इजराइल का कहना है। दोस्तों, इस युद्ध से इजराइल की जीडीपी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को खोजकर उन्हें खत्म करने का काम कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अब इजराइल का कोई भी ऑपरेशन पहले की तरह वर्क नहीं कर रहा है। इजराइल के बनाए हुए आधे से ज्यादा ऑपरेशन फेल होते जा रहे हैं और साथ ही उसके सैनिक भी मर रहे हैं। जंग के दौरान इजराइल ने इस बात को कहा था कि लगता है कि कोई उनकी खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा है, इसलिए अचानक इजराइल की इस लड़ाई में हार होने लगी है। लेकिन पहले इजराइल की पकड़ मजबूत थी। आपको बता दें कि उस समय ईरान और इराक हमास को खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ईरान और इराक सामने से हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल की बात करें तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि बैठकर बात करो, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर वो इस बार लड़ाई में कूदा तो उसे भी हथियार उठाने पड़ेंगे और एक बार लड़ाई में कूदने का मतलब है कि देश की जीडीपी से खिलवाड़ करना, क्योंकि लड़ाई में सबसे ज्यादा पैसा हथियारों को खरीदने में लगता है, जिससे हर चीज में गिरावट आती है। यही कारण है कि चीन भी इस लड़ाई से दूर है, क्योंकि चीन ने अपना विजन पहले ही क्लियर कर दिया है। चीन का साफ कहना है कि मुझे अभी किसी भी देश से कोई लड़ाई नहीं करनी है। खबरों के अनुसार रूस के विदेश मंत्री ने हमास और इजराइल की भयानक जंग को लेकर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। लगातार गाजा में होने वाले नरसंहार को देखते हुए उनका कहना है कि इस जंग में अब विराम लगना जरूरी है। अब जल्द से जल्द इजराइल को सीज फायर का ऐलान करना चाहिए और साथ ही उन्होंने गाजा में भूख और प्यास से तड़पते हुए लोगों के बारे में चिंता जताते हुए ये कहा कि अमेरिका गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में बाधा बन रहा है, यानी कि गाजा में लोगों की मदद के लिए जो सामान भेजा जा रहा है उसे अंदर पहुंचाने में अमेरिका बहुत सी परेशानियां खड़ी कर रहा है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रूस और अमेरिका में शुरू से ही मनमुटाव चला आया है। कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि आज जितने भी हमले हो रहे हैं उन सब के पीछे अमेरिका का ही सबसे बड़ा हाथ है। इन सब के अलावा वो ये भी कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका काफी समय से कहते आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को किसी अलग देश में जगह दे देंगे, तो ये गलत है। उन्हें अपने देश में ही रहने देना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात जो रूस की तरफ से कही गई है वो ये कि जो गाजा बुरी तरह उजड़ गया है उसके लिए अगर फ्यूचर में आप कुछ भी बनाते हैं तो वहां के डिजाइन को तैयार करने के लिए अमेरिका के इंजीनियर को शामिल न करें।
देखा जाए तो दोस्तों रूस की तरफ से ये बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो अमेरिका के पास गाजा का सारा डेटा होगा, यानी कहां क्या करना है वो सब अच्छे से प्लान बना सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल इस समय हर जगह से लड़ाई का शिकार हो रहा है। खुफिया हवाले से यह भी खबर आई है कि सैकड़ों हमास के लड़ाकू ने कई मोर्चों पर इजराइल पर हमला करने के लिए भारी सुरक्षा वाली सीमा पार कर ली है। मीडिया ने बताया कि इजराइल ने 22 अलग अलग स्थानों से घुसपैठ का अनुभव किया है। हमास की सेना इजराइल के अंदर 25 किलोमीटर तक घुस आई है। घुसपैठ जमीन, समुद्र और हवा से हुई है। कई उग्रवादियों ने इजराइल में घुसने के लिए मोटरसाइकिल्स और ट्रकों का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ लड़ाकू ने हमले के लिए इजरायली क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए पैराग्लाइडिंग का भी इस्तेमाल किया। उनके द्वारा पूरे देश में विस्फोटक किए गए। हमलावरों ने ग्रामीण समुदाय से लेकर सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों का पूरा ठेका ईरान ने अपने कंधों पर लिया है। कुछ दिन पहले हमास ने अपने एक बयान में कहा था उनके द्वारा पूरे देश में विस्फोटक किए गए। हमलावरों ने ग्रामीण समुदाय से लेकर सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों का पूरा ठेका ईरान ने अपने कंधों पर लिया है। कुछ दिन पहले हमास ने अपने एक बयान में कहा था कि इजराइल पर अभी तक जो हमले हुए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में हमास इजराइल को बताएगा कि हमला और लड़ाई किसे कहते हैं। ये सब सुनकर आप समझ सकते हैं कि हमास कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जिससे इजराइल को अब और ज्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि हमास ने अभी तक इजराइल को कोई भी चेतावनी नहीं दी है। लेकिन इस लड़ाई में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमास ने इजराइल को यह चेतावनी दी है। हमास का कहना है कि जिस जमीन पर इजराइल आज बसा हुआ है उस जमीन पर फिलिस्तीनियों का अधिकार है और हमास उस जमीन को इजराइल से लेकर रहेगा। दोस्तों हमास और इजराइल के बीच इस लड़ाई के दौरान एक समझौता भी हुआ था और समझौता ये था कि हमास और इजराइल एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे और दोनों ने एक दूसरे के बंधकों को छोड़ भी दिया। लेकिन इजराइल ने जब अपने बंधकों को देखा तो वो बौखला गया और इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया कि हमास ने जो बंधक छोड़े उन्हें रिहाई से पहले ड्रग की डोज दी गई थी, जिसकी वजह यह थी कि कैद में इनको खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया गया था। हालांकि बंधकों का न कोई बयान आया था और न कोई ऐसा वीडियो जिसमें बंधकों के चोट के निशान दिखाए गए हों। अफसरों ने आगे कहा कि कई बंधक गहरे सदमे में या कोमा में हैं और उन्हें इससे निकालना मुश्किल काम है। वहीं अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो उन कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं देगा जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं, और इस हिसाब से अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। दोस्तों गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इजराइल पर एक बार फिर बेकसूर लोगों को मारने का आरोप लगा है। वाकई में दोस्तों गाजा के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। इजराइल लगातार खतरनाक बमबारी कर रहा है, जहां रोजाना लोगों के मरने की गिनती 100 से ऊपर जा रही है। वहीं भूख और प्यास गाजा के लोगों को जीने नहीं दे रही है। अब गाजा में मदद पहुंचाने के लिए कुछ देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इजराइल के सैनिक उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। जी हाँ, ये इजिप्ट का कहना है। इजिप्ट के राष्ट्रपति कहते हैं कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग तो पूरी तरह से खुली हुई है, लेकिन गाजा की मदद के लिए अगर कोई ट्रक भेजा जाए तो इजराइल के सैनिक उसे नहीं आने देते हैं। कुछ खबरों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि गाजा में मदद लेकर कुछ ट्रकों को आने दिया। हालांकि इजरायलियों ने वहां पंगा करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में समझाने पर उन्हें अंदर आने दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 8 ट्रक अंदर आए थे, लेकिन लाखों की भीड़ के सामने उन ट्रकों का कुछ भी पता नहीं चला। यानी खबरों से समझा जा सकता है कि गाजा में क्या हालात चल रहे हैं। वाकई में अगर सीज फायर अभी नहीं लगाया गया तो न जाने कितने लोग ऐसे ही कुर्बान होते रहेंगे। खैर, लगातार मरे हुए सैनिकों के आंकड़े बढ़ते हुए देखकर इजराइल ने तो खुद हमास के सामने प्रस्ताव रखा है कि 2 महीने का सीज फायर लगाया जाए। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर सभी इजरायली बंधकों को हमास रिहा करता है तो 2 महीने तक गाजा में हमले रोक दिए जाएंगे। वहीं खबरें आ रही हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए कतर में बात की जा रही है, जहां आशंका है कि हमास 2 महीने के सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो 1 महीने के लिए राजी हो सकता है। और डील में हमास एक और अपनी चाल चल रहा है। उसका कहना है कि डील के मुताबिक हमास आधे बंधकों को ही रिहा करेगा, वहीं इजराइल फिलिस्तीन के सभी बंधकों को रिहा करेगा। हमास बड़ी ही सोच समझकर चाल चल रहा है। उसका कहना है कि अगर इजराइल के सारे बंधकों को छुड़ाने की बात होगी तो उसके लिए हमारी अगली डिमांड है। हमास का कहना है कि सारे बंधक तभी रिहा होंगे जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर गारंटी मिलेगी। हमास की शर्त है कि गाजा में हमास की सरकार होनी चाहिए और परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, और जब इजराइल की सेना गाजा से वापस जाएगी तभी सारे बंधकों को रिहा किया जाएगा। साथ ही 1 महीने का सीज फायर इसलिए ताकि गाजा के लोगों तक अच्छे से मदद पहुंच सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 1 महीने के लिए युद्ध विराम लगेगा? क्या इस युद्ध का कभी अंत होगा? हमें आप जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।